वन कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। आज इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे, हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में। ये चैप्टर फर्स्ट है, क्लास 11 आईसीएसई एंड सीबीएसई, आईएससी एंड सीबीएसई। तो कॉमन टॉपिक रहेगा। इससे पहले हमने यूनियन ऑफ सेट्स बात करी थी, यूनियन ऑफ सेट्स समझाया था। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है वो हल्का सा रिवाइज करते हैं, फिर हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट में। एग्जाम्पल से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ए है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 2 3 और बी मैंने लिखा 3 4 5 6। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड करी है उसमें मैंने यूनियन ऑफ सेट अच्छे से समझाया आपको। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए यूनियन बी, तो यूनियन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, बट कॉमन एलिमेंट्स नहीं लिखने होते। कॉमन एलिमेंट्स नहीं। अब देखो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम 2 बार 3 यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं लिखेंगे 1 2 3 ऊपर वाले लिख दिया, फिर हम लिख रहे हैं 3 4 5 6, ऐसे करके नहीं लिखेंगे। 3 हम 2 बार इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम देखो ये 3 यहाँ पे सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, फिर बच्चे हुए लिख देंगे 4 5 6, सो 4 5 6। ये होता है यूनियन का मतलब, इसको ऐसे करके डिनोट किया जाता है, ये सिंबल होता है। इंटरसेक्शन का जो होता है, इसको इंटरसेक्शन को ऐसे उल्टा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखो, सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कॉमन क्या है? एक तो 3 है और 3 ही है, और तो कुछ नहीं आ रहा। अगर इसी सेट में मैं बात कर दूं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन को आप कैसे करके लिखोगे? इंटरसेक्शन होगा सिर्फ और सिर्फ 3, ये होगा इसमें इंटरसेक्शन। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इंटरसेक्शन वाले और कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं ए बी सी और ई लिख लेते हैं। डी में एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं ए ई आई ओ यू। तो ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिखना। तो कॉमन क्या है? देखो एक तो ये ए आ रहा है, ठीक है, हल्का सा डॉट से हम मार्क कर देते हैं ए। और कुछ है कॉमन? ये रहा ई भी कॉमन है। और कुछ कॉमन नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन के फॉर्म में ऐसे करके, और एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे ए कॉमा ई। ठीक है, अगर इसी वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं कि आपको ए यूनियन बी लिखना है, तो कैसे करते? ए यूनियन बी कैसे होता है? यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। तो क्या होता है? सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं, बट कॉमन एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखना होता। तो ए लिख लिया पहले ए से, फिर बी लिख लिया, फिर सी लिख लेते हैं, फिर ई। अब यहाँ पे देखो ए हम पहले ही लिख चुके हैं, तो अब ये ए हम नहीं लिखेंगे। ई हम पहले ही लिख चुके हैं, अब हम ई भी नहीं लिखेंगे। आई लिख लेंगे, फिर ओ, फिर यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस है आपका यूनियन और इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ। चलिए एक और एग्जांपल से बता देता हूँ। चलो अगर ए लिखते हैं हम यहाँ पे 1 2 3 4, और सी लिख लेते हैं, चलो नया एलिमेंट सी लिख लेते हैं 2 4 7 6। तो ए यूनियन सी, या बोलो सी यूनियन ए, या भी प्रॉपर्टीज भी कराऊंगा। सी यूनियन ए, अरे यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी, या सी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होगी। कॉमन देखो, कॉमन क्या है? सिर्फ 2 आ रहा है, एक तो यहां पर है, और क्या कॉमन है? ये 4, ये भी 4। तो क्या हो गया? सिर्फ 2 4, ये हो गया आपका इंटरसेक्शन। इसी में अगर यूनियन होता ना, अगर यूनियन अगर पूछा जाए, अच्छा मैं बार बार दोनों को क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इस पे वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टाइप के होते हैं, जहां पे आपको इंटरसेक्शन यूनियन नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने होते हैं, वो हम करेंगे। जिस इंटरसेक्शन के बाद एक और टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पे आएंगे। अब ये ए यूनियन अगर मैं बात करता तो क्या होते हैं? सारे के सारे, मतलब 1 2 3 4 लिख लो। अब देखो जो रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखने। 2 है, नहीं लिखेंगे। 4 है, ये रहा रिपीट हो गया, नहीं लिखेंगे। बचा क्या? सिर्फ 7 और 6। तो 7 और 6 ये हो गया इसका यूनियन। इतना सा ही टॉपिक है। इंटरसेक्शन का भी मैं वेन डायग्राम से भी आपको समझाता हूँ, आप इसको कॉपी कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ। इसलिए वेन डायग्राम से मेरे को आपको बताना था कि कैसे करके इंटरसेक्शन से होता है। यूनियन वाले मैंने यूनियन में बताया वेन डायग्राम। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में ये होगा मैथमेटिकली, तो ये ऐसे करके लिखा जाएगा एक्स ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये मैं एग्जाम्पल के तौर में एलिमेंट्स लिख रहा हूँ ए एंड बी। और मैंने बताया ये एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन।
ऐसा करके सिंबल। अगर यहीं पे अगर ये ऐसा होता x एंड x, अगर और लिखा होता और x एंड b, तो इसका मतलब क्या होता कि और का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ इसका वेन डायग्राम। इससे पहली वाली वीडियो में आप उसमें देखिएगा। इंटरसेक्शन वाले की बात करते हैं। जैसे कि एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, एक यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं, यू लिख लेते हैं इसके जी। यहाँ पे दो एलिमेंट है ए एंड बी। तो यूनियन में तो क्या होता है, यूनियन में पूरा का पूरा पार्ट होता है यूनियन। अब इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट होता है। कॉमन में देखो कॉमन क्या आ रहा है, यही तो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, सो यही कॉमन है। तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कहलाएगा, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ये है आपका ए इंटरसेक्शन बी। वेन डायग्राम की बात करें इसको भी मैंने आपको करा था, जैसे मैंने समझाया था, इसका पूरा का पूरा क्या होता है। अगर एक यूनिवर्सल सेट है, ये दो एलिमेंट्स हैं ए बी, बाहर लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पूरा यूनियन में आता है पूरा, ठीक है। आप इसको कॉपी करिए, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इंटरसेक्शन पे हम लोग सेट पे, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज को याद नहीं करना, बस एक बार आप रीड कर लो, हल्के से समझ लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब आप सॉल्व करके ही डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएंगे। अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो बी इंटरसेक्शन ए भी होगा। मतलब दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, जैसे कि अगर ए दे रखा है आपका 1 2 3 और बी है आपका 2 3 4, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन अगर बी की बात करो तो क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे ना। क्या है 2 और 3, 2 और 3। अगर आपसे बोलो तो बी इंटरसेक्शन ए निकालो, तब भी कॉमन एलिमेंट्स ही आएंगे, दैट इज 2 एंड 3। ठीक है, तो भाई पढ़ने के लिए होती है बस प्रॉपर्टीज, क्योंकि क्वेश्चन में जब आप करोगे, अगर आप सॉल्व करते हो स्टेप बाय स्टेप चलोगे, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी, अगर तीनों को यूनियन करोगे तो वही आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये वाला थोड़ा अच्छा, ये वाला अच्छा। ए यूनियन 5 मतलब ए किसी नॉन एम्प्टी, सॉरी नॉन एम्प्टी एम्प्टी सेट पे आप करोगे तो उसका आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। उसको चाहो तो आप बोल सकते हो लॉ ऑफ 5। अगर यूनिवर्सल सेट के साथ आप किसी का इंटरसेक्शन निकालोगे एलिमेंट्स का, तो उसका आंसर आएगा गिवन एलिमेंट। ये हमने पढ़ा था यूनियन वाले में पढ़ा था, जहां पे हमने यूनियन यूनिवर्सल सेट यूनियन ए हमने पढ़ा था, तो उसका आंसर आता था यूनियन। बट इस वाले में आंसर आएगा इसका एलिमेंट। ऐसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होते हैं, ये दो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, तो आप पढ़िए, क्वेश्चन करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको करके सॉल्व कैसे करा जाएगा, तो आप क्या करो, ए इंटरसेक्शन बी, ए के साथ बी का इंटरसेक्शन कर लो, बट बीच में साइन हो जाता है, सिंबल चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन का बन जाता है यूनियन, ए इंटरसेक्शन सी। अगर यहाँ पे दे रखा है यूनियन, तो पहले तो वो सेम ही रहेगा, ए यूनियन बी रहेगा, ए यूनियन सी रहेगा, बट बीच में साइन क्या हो रहा है, इस यूनियन का बन जाता है इंटरसेक्शन। क्वेश्चन पे कैसे करके करेंगे वो हम करेंगे, क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है, और क्वेश्चन से ही हमको प्रैक्टिस होगा। आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं। चलिए वाली क्वेश्चन करते हैं। इसमें 3 सेट दे रखे हैं, और ए के एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4, बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6, सी में दे रखा है 5 6 7 8। हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो है, आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है आपका कॉमन नंबर, सिर्फ कॉमन नंबर लिखना है। तो 1 2, यहाँ पे 1 2 नहीं है तो नहीं लिखेंगे। 3 ए में है और 3 क्या बी में है, हाँ ये रहा 3, तो 3 लिख लो। 4 है, 4 बी में भी है, लिख लो। और कुछ एलिमेंट्स नहीं है, 5 6 में नहीं है, तो ये आंसर होगा इसका। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब 3 4। बी इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। चलिए बी इंटरसेक्शन सी मतलब कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। 3, क्या 3 यहां पर है, नहीं। 4 4 इसमें है, नहीं। 5 5 सी में है, ये रहा 5 सी में है, ठीक है, ये रहा ये, तो 5 लिखो। और 6 बी में है और 6 सी में भी है, तो 6। 7 8 यहां पे नहीं है, तो हम 7 8 नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ये तो रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको काफी इजी पढ़ रहा होगा यूनिवर्सल सॉरी इंटरसेक्शन निकालना। अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा होता है तो कैसे करके करते हैं वो भी हम करेंगे इसके बाद, सेट बिल्डर वाले को। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए में 1, क्या सी में 1 है, नहीं है। ए में 2 है, क्या सी में 2 है, नहीं।
ए में 3 क्या सी में 3 है? नहीं है। ए में 4 क्या सी में 4 है? वो भी नहीं। कोई भी कॉमन एलिमेंट इसमें नहीं है। कॉमन एलिमेंट नहीं होता इसका मतलब ही क्या, एक एम्प्टी सेट है। और एम्प्टी सेट को कैसे करके लिखा जाता है? एम्प्टी सेट को ऐसे करके लिखा जाता है। एम्प्टी सेट को ऐसे करके मत लिखिएगा, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। इसका मतलब क्या होगा, एक एलिमेंट आ गया उसके अंदर, ठीक है। एम्प्टी सेट को ऐसे नहीं लिखा जाता। एम्प्टी सेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ 5। अब इसको कॉपी करिए, फिर हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया होगा और हमको इंटरसेक्शन फाइंड करना होगा। चलिए अलग क्वेश्चन करते हैं। इसमें 4 सेट दे रखे हैं, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म में। ए इसमें दे रखा है नेचुरल नंबर का एक सेट है, बी होगा इवन नेचुरल नंबर का सेट, सी होगा ऑड नेचुरल नंबर का सेट, और डी होगा प्राइम नंबर्स का सेट। तो पहले क्या और हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी, बी टू सी, बी टू डी एंड सी टू डी। तो पहले क्या करो, पहले आप इसको क्या रहा रोस्टर फॉर्म में फाइंड करो। सबसे ज्यादा इजी मेथड वही है आंसर निकालने के लिए। तो ए मैं ब्लू मार्कर से कर रहा हूं इसमें अभी, ताकि डिफरेंशिएट पता चल जाए। तो ए नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं। ए तो 1, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 और ये चलते रहेंगे, ठीक है। बी फाइंड करते हैं। इसमें बी फाइंड करो। बी फाइंड करोगे तो इवन नेचुरल नंबर्स, इवन नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? इवन नंबर में 0 भी इंक्लूड होता है, पर नेचुरल नंबर की बात तो कर रहे हैं तो 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 इज एन होल नंबर। तो हम लिखेंगे इसमें सिर्फ और सिर्फ 2, 2, 4, 6, 8। ये होगा आपके इवन नेचुरल नंबर। एलिमेंट सी में जो आएंगे वो ऑड नंबर की बात कर रहा है, और नेचुरल नंबर तो 1 से ऑड नंबर स्टार्ट है। 1 इज अ नेचुरल नंबर ऑल्सो। 1 3 5, 7। और डी में बात हो रही है प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है आपके 2 से, 1 नहीं होता। 1 इज अ कॉम्पोजिट, 1 इज नाइदर अ कॉम्पोजिट नॉर अ प्राइम। सो 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड हो या फिर 1 में। चलिए अब ये आगे सॉल्व करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स आपको लिखना है। कॉमन एलिमेंट्स इसमें कौन कौन से होंगे? देखिए 1 तो इसमें नहीं होगा, 4 होगा क्योंकि 4 इसमें भी आएगा, 6 होगा क्योंकि 6 इसमें भी आएगा, 8 होगा क्योंकि 8 उसमें भी आएगा। इसका मतलब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर्स वाला सेट आ रहा है। 4 2 4 6 8, ठीक है। यहाँ पे इवन नंबर्स का देखो 9 यहाँ पे नहीं है ना, पर 9 यहाँ पर है, पर हमको कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो इवन नंबर्स वाला आ गया। अब चलिए ए इंटरसेक्शन सी, तो ए तो ये रहा 1 2 3 4, और सी क्या है 1 3 5 7। ऑड नंबर्स आ रहे हैं इधर, ठीक है। और यहाँ पे इवन, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 तो हम नहीं लिखेंगे। 4 भी हम नहीं लिखेंगे। अगर आप देखोगे गौर से इसको तो इवन नंबर्स वाले नहीं आ रहे, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स वाले आ रहे हैं। तो 1 3 5 7। ए इंटरसेक्शन डी की बात करें, ए ये रहा और डी वहां पर है। तो ए और डी में कौन से आ रहे हैं? 1 नहीं आ रहा, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। और ये इवन नंबर है। ए का सेट, सॉरी ए का जो सेट है नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे क्या है आपके सारे के सारे प्राइम नंबर। तो 1 तो नहीं होगा, इसमें 2 होगा, आपका 2 होगा, और 3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, ऐसी फिर 6 7 8 9 नहीं होगा, ठीक है। आपका 2 इंक्लूड होगा और बाकी के सारे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 2 इंक्लूड होगा, बाकी सारे प्राइम नंबर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी की बात करें, बी और सी में क्या आ रहा है? बी में देखो, बी की बात करो, पहले बी देख लेते हैं। बी में आ रहा है 2 4 6 8 इवन नंबर है, और सी है ऑड नंबर। अब इवन नंबर और ऑड नंबर में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। इवन नंबर और ऑड नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ये बनेगा एक एम्प्टी सेट, उसको डिनोट करते हैं 5 से। नेक्स्ट बी इंटरसेक्शन डी, ओके ये इवन नंबर है, ये प्राइम नंबर्स हैं, और 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। सो इसका आंसर होगा एक सिंगलटन सेट। जब एक नंबर लिखा होता है तो इसको एक सिंगलटन सेट का बोलते हैं। सी इंटरसेक्शन डी की बात करते हैं। सी कहाँ है? सी ये रहा। डी कहाँ है? डी ये रहा। तो सी और डी में कॉमन देखिए, सी और डी में कॉमन क्या है? 3 कॉमन हो गया, 5 कॉमन हो गया,
7 कॉमन हो गया, और 9 कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डी में क्या है, सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर इसके अंदर होंगे। ठीक है, ऑड नंबर्स भी प्राइम, ऑड नंबर्स के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 13 इज अ प्राइम नंबर एंड 13 इज इवन अ ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्या आ गई, एक सेट आ जाएगा प्राइम नंबर्स का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।